2 दिनों की दास्तान किस्त नंबर 54। आज 2 दिनों बाद मुजाहिद घर वापस आया था, लेकिन पट्टी फिर भी बांधी हुई थी। लेकिन मुजाहिद ने खुले कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से कुछ पता नहीं चलता था कि उसे पट्टी लगी हुई है कि नहीं। वो आज सीधा अपने फ्लैट पर आया था। एमके ने बहुत कहा था कि वो मेंशन चले और रहे, लेकिन वो अपने घर जाना चाहता था। इसीलिए सुबह ही मीरब को फ़ोन करके वापस घर बुलाया था। वो उसी का वेट कर रही थी। जब वो अंदर आया, उसे देखती वो भागकर उसके सीने से जा लगी। कहाँ गए थे तुम? 2 दिनों से गायब हो। जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। जाने से पहले भी कैसी अजीब बातें कर रहे थे तुम। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी कहाँ कोई परवाह है। करो तुम अपनी मर्ज़ियाँ, मीरब जाए बहार में। वो रोते हुए बोली तो मुजाहिद ने उसे ज़ोर से सीने से लगाया था। सॉरी, मेरी वजह से तुम परेशान रही, लेकिन तुम जानती हो ना, मेरा जाना ज़रूरी था। माबेर सर का बदला पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी है। इतने सालों से उन्हें तड़पता हुआ देख रहा था, आज जाकर उन्हें सुकून मिला है। अपने माँ बाप के कातलों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है क्या? मैं जानती हूँ भाई के लिए बदला कितना ज़रूरी था। मुझे भी बहुत खुशी है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन मैं फिर भी बहुत डर गई थी। वो उसके सीने से मुंह निकालते बोली तो मुजाहिद ने झुककर उसके चेहरे पर बोसों की बरसात कर दी। अब तो वापस आ गया हूँ ना, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। वो उसके होंठ चूमते बोला तो वो मुस्कुराकर किचन में चली गई। वो भी कमरे में चला गया, क्योंकि मीरब के गले लगने से उसके ज़ख्म में दर्द हुआ था। वो उसकी पसंद की बिरयानी बना रही थी। आज कई दिनों बाद वो वापस अपने घर आए थे। तकरीबन 1 घंटे में खाना तैयार कर चुकी थी। उसका खाना निकालती वो कमरे में आई, जहां वो बेड पर लेटा हुआ था, बाजू आंखों पर रखे। शायद वो सो गया था। वो ट्रे टेबल पर रखते उसके पास बेड पर आ बैठी। मुजाहिद, उठ जाओ, खाना खा लो, फिर सो जाना। वो उसके बालों में हाथ फेरते बोली, लेकिन मुजाहिद ने कोई जवाब न दिया। मुजाहिद, उठ जाओ ना, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है, खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। बाद में सो जाना। अब इसने उसका बाजू पकड़कर आंखों से हटाया तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सर उसकी गोद में रखते अपने हाथ उसके कमर के गिर्द बांध दिए। 2 दिनों से सुकून नहीं था, अब जाकर दिल को करार आया है। यहीं बैठी रहो बस। वो उसकी गोद में मुंह दिए बोला, जब तक चाहोगे, जितना चाहोगे मैं बैठी रहूँगी, लेकिन पहले कुछ खा लो। भूख लगी थी ना तुम्हें? खाना भी ठंडा हो जाएगा, उठो पहले कुछ खा लो। वो उसका सर अपनी गोद से हटाते बोली और उठकर ट्रे उसके पास ले आई। मेरी फेवरेट बिरयानी, वाह। वो सीधा होकर बैठा तो मीरब ने अपने हाथों से उसे बिरयानी खिलाई। मैं खा लूँगा मीरब, तुम खुद भी तो खाओ। वो उसके हाथ से चम्मच लेते बोला, और फिर खुद ही उसे बिरयानी खिलाने लगा। मैं खा लूँगी मुजाहिद, तुम भी तो खाओ। वो भी उसी की तरह बोली तो वो हंस दिया। भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप ठीक नहीं हैं। आपकी आंखें भी ऐसी हो रही है जैसे कई दिनों से सोए भी ना हो। क्या हुआ है? माहिर बाहर लॉन में बैठा न जाने आसमान पर क्या देख रहा था, जब माहिर उसके पास आ बैठा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, बस पिछले दिनों कुछ मसरूफियात थे तो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल सका। डोंट वेरी, सब ठीक है। माबेर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, भाई मुझसे तो झूठ बोलने का सोचिएगा भी मत। मैं देख रहा हूँ आप परेशान है, कुछ बताएं क्या बात है। माहिर उसके हाथ अपने हाथों में लेते बोला, मतलब तुम ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं ना? बिल्कुल, अब बताएं क्या बात है। माहिर, असल में मैंने तुम्हें कुछ बताना था, बस इसी कश्मकश में ताकि बताऊं या नहीं, लेकिन अब तुमने जब ठान ली है तो सुनो। मैंने आर के और उसके बेटे फरहान को मार दिया है। व्हाट भाई, आपने उस खबीस को मार दिया और मुझे बताया भी नहीं? भाई मैंने भी बदला लेना था अपने माँ बाप का। मेरा भी इतना ही हक था जितना कि आपका। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था भाई।
आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया, क्यों मुझे अनजान रखा। माहिर तो पट पड़ा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर से किसी के गंदे खून से फिर से अपने हाथ रंगो। जब माहिर ने चौहान को मारा था तो तब भी MK नहीं चाहता था कि वो इससे बात भी करे, लेकिन माहिर ने गुस्से में आकर चौहान को मार दिया था। मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हर परेशानी से दूर रहे। उसका चेहरा हाथों में थामते बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी किस्म की लड़ाई में शामिल हो। तुम बस सफ़ा के साथ खुश रहो मेरा बेटा। मैं हूँ ना इन सब को ठिकाने लगाने के लिए। मेरे होते तुम लोगों पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम लोगों से ही तो मेरी ज़िंदगी है। तुम लोग ही तो मेरा कुल सरमाया हो। मैं तुम्हें बहुत आगे देखना चाहता हूँ। तुम्हें कातिल या खूनी नहीं बनाना चाहता मैं। तुम बस इन सब चीज़ों से दूर रहो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर तुम लोगों को कुछ भी हुआ ना तो मैंने पहले मर जाना है। भाई प्लीज़। माहिर उसकी बात काटते उसे सीने से लगा लिया। आपको कुछ हुआ इससे पहले हम ही मर जाएंगे। आप तो मेरे माँ बाप भाई दोस्त सब हो। आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। आपके बगैर तो हम जीने का सोच भी नहीं सकते। जो आपने हमारे लिए किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। आजकल तो भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। बहन भाई एक दूसरे को छोटी छोटी सी बात पर मार देते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। आप जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। वो महाबेर को कसकर सीने से लगाते बोला। तो महाबेर ने भी उसका सर चूमते सीने में पहुंचा। मेरे बगैर ही ये मूवमेंट हो रहा है। इट्स नॉट गुड बाई। महमूद की आवाज़ पर महाबेर ने मुस्कुराते उसे एक हाथ से पास आने का इशारा किया तो वो भागकर उसके सीने से लग गई। महाबेर ने उसका सर चूमते अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया था। तुम्हारे बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरी जान। तुम तो हम भाइयों की जान हो। माय ने उसे बाजू से पकड़कर उसे सीने से लगाया। चले जी, यहाँ पर तो इमोशनल सीन हो रहा है, लेकिन मुझे किसी ने बुलाना गवारा नहीं किया। बस मुझे पता चल गया है मैं अकेली हूँ यहाँ, कोई भी नहीं है मेरा यहाँ पर। जा रही हूँ मैं अपने माँ बाप के पास। अचानक से सफ़ा वहाँ आई तो सबको यूँ इमोशनल देखकर उसने अपने ना रुकने वाले आंसू साफ करते कहा तो माहिर ने उसकी एक्टिंग पर आंखें घुमाई, जबकि महाबेर ने जाकर उसे सीने से लगाया। तुम यहाँ बिल्कुल भी अकेली नहीं हो सफ़ा। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसा मत कहना मेरी जान। तुम मुझे महमल की तरह ही अजीज़ हो। वो उसका सर चूमते बोला। रहने दे भाई, पूरी नौटंकी है आपकी ये बेटी। माहिर महमल को हसार में लिए उनके पास आते बोला। आसानी से मिल गई हो ना, इसीलिए कदर नहीं है आपको मेरी। सफ़ा उसे घूरते बोली तो वो कंधे अचकाते उसकी बात को हवा में उड़ा गया। भाभी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे प्लीज़। इससे पहले कि सफ़ा और माहिर की लड़ाई मज़ीद जारी रहती, मैमल ने भूख का रोना रोया। आओ मैंने कबाब बनाए हैं, हम मिलकर खाते हैं। माबेर भाई आपके लिए यहीं भिजवा दूँ या अंदर आएंगे? वो माहिर को मुकम्मल इग्नोर करते माबेर से बोली। नहीं गुड़िया, मुझे अभी बाहर जाना है, मैं वापस आकर खा लूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे। जी भाई बोलें। मेरे भाई को भी खाने के लिए दे देना प्लीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आज उसे कुछ खाने को नहीं दोगी तुम, इसलिए पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे भी कबाब दे देना। माबेर मुस्कुराहट दबाते बोला। भाई अब आपने कह ही दिया है तो दे दूँगी, आ जाएं आप भी, वो माबेर से बोलती। आखिर में माहिर पर एहसान करने वाले अंदाज में बोलती मैमुल के साथ अंदर चली गई, जबकि माबेर पीछे से खुलकर हंसा था। हंस दे आप भी, बिगाड़ रहे हैं आप उसे। बहू क्या आई है, बेटों को तो भूल गए हैं आप। वो भी मुंह बनाता उनके पीछे अंदर चला गया, जबकि माबेर हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से चला गया। उसे मुजाहिद से मिलना था। वो फारिग होकर अंदर आई तो माहिर ने एक झटके से उसे खींचकर दीवार के साथ बंद किया। माहिर क्या कर रहे हैं आप? पहले तो वो इस अचानक हमले से डर गई थी, ऊपर से माहिर मुसलसल उसे घूरे जा रहा था। भाई को क्या कह रही थी नीचे कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है।
मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने सफ़ा? तुम्हारी जितनी कदर मुझे है इतनी किसी को हो ही नहीं सकती। इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हें हासिल किया है। इतना प्यार तो मैंने खुद से भी नहीं किया जितना तुमसे करता हूँ। और आखिरी बात, मुझसे दूर जाने का तो सोचना ही मत। माँ बाप का घर तो दूर की बात, मैं तुम्हें इस कमरे से कभी अकेले बाहर ना निकलने दूँ। आइंदा ऐसा कभी मत कहना, कभी मत करना। वो उसका माथा चूमते बोला, माहिर मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आप इतना सीरियस क्यों हो गए हैं? आपसे दूर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर आपको बुरा लगा तो इसलिए सॉरी। वो एक हाथ से कान पकड़ते बोली, मुझे बुरा नहीं लगा मेरी जान। तुम्हें कान पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझसे दूर जाने वाली बात नहीं किया करो। वो उसका हाथ उसके कान से हटाते बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को। मुझे आज सुबह तुमने किस भी नहीं किया था क्योंकि जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम सो रही थी और मुझे तुम्हें जगाना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए सुबह वाली किस अब दो मुझे। वो उसे कमर से पकड़कर नज़दीक करते बोला, इतने भी अच्छे नहीं है आप मिस्टर। मैंने किस नहीं दी तो आपने खुद ले ली होगी। जानती हूँ आपको ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके गाल खींचते बोली, ठीक है तो कहा था जब वो सो रही थी ठीक ही तो कहा था जब वो सो रही थी तो माहिर अपना कोटा पूरा करके गया था। गोली मारो इन सब को। सुबह गई किस गई, अब मुझे किस करो। माहिर रात गई बात गई होता है। ये क्या है सुबह गई किस गई? ऐसे कौन कहता है? मैं कहता हूँ ऐसा। अब बातें बनाना बंद करो और किस करो, वरना जब मैंने की ना तो होश ठिकाने आ जानी है तुम्हारी। वो उसे डराते बोला तो सफ़ा ने झट से अपने लब उसके लबों पर रख दिए थे। इससे पहले कि वो पीछे हटती, माहिर ने उसके सर के पीछे हाथ रखते और दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटते उसे सीने से लगाते उसके होंठों पर अपना कब्जा जमाया था। जब उसे लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही, उसने आराम से उसे खुद से अलग किया था, जबकि वो उसके सीने पर सर रखते लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रिलैक्स। वो उसकी कमर रब करते बोला, माहिर आप भूल ही जाते हैं कि अगले बंदे ने सांस भी लेना है। वो उसे घूरते बोली तो वह हंस दिया, जब तुम्हारे ये प्यारे प्यारे होंठ मेरे होंठों से टकराते हैं मैं दुनिया भूल जाता हूँ। और झूठ मत बोलो, जब तुम्हारा सांस रुकने लगता है मैं अपनी सांस से तुम्हें देता हूँ। वो बेबाकी से बोला तो वो सुर्ख चेहरा लिए उससे दूर हुई। बहुत बेशर्म है आप। वो उसके सीने पर मुक्का मारते वॉशरूम में भाग गई, जब उसे पीछे से उसका कहका सुनाई दिया। वो खुद भी मुस्कुराते चेंज करने चली गई। मिस मैमर को मेरे ऑफिस में भेजें, उसने साथ खड़ी नर्स को कहा तो वो जी सर कहती मैमर को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में आई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे एक नज़र देखते उसने अपनी बात जल्दी ख़त्म की और उसे बैठने का इशारा किया। वो फ़ोन कॉल से फ्री होता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सर आपने बुलाया मुझे? यस मिस मैमल, मैंने बुलाया था क्योंकि आपसे बात करनी थी। आज से आप मेरे साथ रहेगी। सब जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी अपने सीनियर्स के साथ लगा दी है और आप मेरे साथ रहेगी। आज के बाद मेरी जितनी भी सर्जरीज होगी आप मेरे साथ रहेगी। आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और मेरी आज के बाद जो जो अपॉइंटमेंट्स होगी उनकी डिटेल भी आप मुझे देगी। अंडरस्टैंड? यस सर, वो मरे मरे लहजे में बोली। ये बात दराब को कुछ दिन पहले ही पता चली थी कि वो खून से बहुत डरती है, जबकि एक डॉक्टर होने के नाते उसे इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए था, या फिर उसे डॉक्टर नहीं होना चाहिए था। जो भी था दराब को उसका ये डर निकालना था, इसलिए उसने मैमल की ड्यूटी अपने साथ शिफ्ट करवाई थी। अभी तो बहुत से डर थे इसके जो दराब नहीं जानता था। मुझे सुस्त लोग पसंद नहीं है डॉक्टर मैमल, इसलिए मेरे सवाल के जवाब में मुझे फास्ट आंसर चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। अब की बार वो जल्दी से बिना डरे बोली थी। गुड, अब
आप जा सकती हैं, वो फाइल खोलते बोला। वो उससे तेज़ नज़रों से घूरती वहाँ से चली गई। खड़ूस कहीं के हर वक्त कड़वे बादाम खाते रहते हैं, इतना कड़वा कोई कैसे हो सकता है। स्वीटनेस तो दूर दूर तक नहीं है इस बंदे में, डॉक्टर कम जला ज़्यादा लगते हैं। वो बाहर निकले तो उसकी शान में कसीदे पड़ने लगी जिससे सब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। मिस महमल, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम सर को इतनी इज्जत से नवाज रही हो? उसकी एक कोलीग ने उसे यूं भड़कते देखा तो पूछा। ठीक ही तो कह रही हूँ यार, हिटलर हैं पूरे के पूरे। वो फाइल पटकते बोली। मुझे लगता है उन्हें ना कहीं से पता चल गया है कि महमल खून से डरती है। कह दिया कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी हर सर्जरी में। वो मुंह बनाते बोली तो सब हंस दिए। अगले महीने शादी थी तो सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। इनमें एक वजूद ऐसा भी था जो बिल्कुल ही गुमसुम था। कोई बात करता तो वो भी कर लेती, वरना सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। शादी की शॉपिंग भी मसरत बेगम ने खुद ही की थी। शुक्र है उसके पास बहाना मौजूद था कि उसके नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट है और उसे तैयारी करनी है, इसलिए उसे कोई भी तंग नहीं कर रहा था। लेकिन तन्हाई मिलते ही एम के हवसों पर सवार हो जाता था। काश कि मैंने फरहान की बात ना मानी होती तो आज हम साथ होते। आखिर कैसे मैंने उस पर यकीन कर लिया? क्यों मुझे उसके चेहरे पर मकारी और फ़रेब नज़र नहीं आया? आखिर क्यों? अब शायद उसकी ज़िंदगी में यही काश और क्यों ही रह जाना था। शायद एम के का नाम अब से हमेशा के लिए उसके लिए ख़त्म हो गया था।